अभी के टाइम पर हम किस किस करेंसी को जानते हैं? अमेरिकन डॉलर, इंडियन रुपीस और बाकी थोड़ी बहुत बाकी देशों की करेंसी। लेकिन आज के टाइम पर एक करेंसी जो कि बहुत ही सुर्खियों में है और बहुत ही डेवलप हो रही है, क्रिप्टो करेंसी। हो सकता है हम में से कईयों ने उसके बारे में जरूर सुना होगा। आपने सुना होगा कि लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और बाकी कई चीजें। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये किस तरह काम करती है और हमारी देश की इकोनॉमी में इसका क्या हिस्सा है, इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। हमें बस इतना पता है कि ये करेंसी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किस तरह की करेंसी है। लेकिन अब क्योंकि ये करेंसी बहुत ही डेवलप हो रही है तो हमारा काम है आपको इसके बारे में बताना। तो आज के इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज देंगे और छोटी से छोटी बात बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि आगे आने वाले टाइम में हमें यही करेंसीज काम आने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि ये किस तरह काम करती है और इसके क्या क्या बाकी रूल्स हैं। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी हमारी ट्रेडिशनल करेंसी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। जैसे कि हमारी करेंसीज होती हैं रुपीज और डॉलर, जो कि सिक्योर नोट के रूप में हमें मिलती हैं, ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि इस करेंसी पर सेंट्रल अथॉरिटीज जैसे कि बैंक और सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा और फेमस एग्जाम्पल है बिटकॉइन। बिटकॉइन को 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक एनोनिमस आदमी या फिर किसी ग्रुप ने लॉन्च किया था। और बिटकॉइन जैसी बहुत सारी करेंसीज हमारे पास हैं, जैसे कि इथेरियम, लाइटकॉइन और रिपल एक्सेट्रा। तो इतना सब तो हम जान चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो कि हमारी ट्रेडिशनल करेंसी से बहुत ही ज्यादा अलग है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि ये किस तरह से काम करती है और इसका काम है क्या। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी का जो बेस टेक्नोलॉजी मॉडल होता है वो होता है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो कि इस करेंसी के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है और उन ट्रांजेक्शन को ब्लॉक के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। अब क्योंकि एक दूसरे से एक चेन की तरह जुड़े होते हैं तो इसी वजह से इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या सिक्योर है। तो बिल्कुल, क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर माना जाता है, लेकिन उस हद तक नहीं। उसके बारे में भी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। तो क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर करने के लिए उसमें क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी के थ्रू उसे प्रोटेक्ट किया जाता है और इस करेंसी के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको वैलिडेट करने के लिए माइनर्स का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। अब ये रोल किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जो माइनर्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को सॉल्व करके उनके ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं, जिससे कि वो और भी ज्यादा कॉइन बना पाते हैं, जिसको कि माइनिंग कहते हैं। और माइनर्स नए कॉइन्स को माइन कर पाते हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी सिक्योर है, लेकिन ये उतनी भी ज्यादा सिक्योर नहीं है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब क्रिप्टो करेंसी कितनी सिक्योर है और कितनी सिक्योर नहीं है, इसके बारे में आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि जब मैं आपको इसके फायदों के बारे में बताऊंगा तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि ये कितनी सिक्योर है और कितनी नहीं। इसका सबसे पहला फायदा है डिसेंट्रलाइजेशन। अब जैसे कि हमने पहले भी बात की, जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिससे कि ये और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो इसी रीजन की वजह से इसकी सिक्योरिटी और भी हायर हो जाती है। और इसका दूसरा फायदा है लोअर ट्रांजैक्शन फीस। अब जो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी है उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बहुत ही ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन फीस बहुत ही कम है। तो इसका एक ये भी फायदा है जिसकी वजह से ये ज्यादा फायदेमंद दिखाई देती है। हालांकि इसका सिक्योरिटी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये फायदेमंद जरूर दिखाई देती है। अब जो क्रिप्टो करेंसी है वो किसी भी इंटरनेट यूजर के लिए बिल्कुल ही एक्सेसिबल है, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी बहुत ही फास्ट ट्रांजैक्शन करती है। ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को भी बहुत ही स्पीड में कर देती है। अब क्योंकि इस करेंसी के इतने ज्यादा फायदे हैं, इसलिए इसे ज्यादा एक्सेसिबल माना जाता है। और एक्सपर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि इस करेंसी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। लेकिन जो चीज जितनी फायदेमंद होती है वो उतनी ही हमारे लिए खतरनाक भी होती है। तो ऐसा ही कुछ इस करेंसी में भी है। इस करेंसी में भी बहुत सारे रिस्क और चैलेंजेस है, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसका सबसे पहला रिस्क है मार्केट वोलेटिलिटी। क्रिप्टो करेंसी के प्राइस कभी भी रैपिडली ऊपर नीचे हो जाते हैं, जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। अब जो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी है उसके प्राइस इतनी स्पीड में नहीं बढ़ते जितने क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते या घटते हैं। तो इसी बेस पर इसलिए हमारी ट्रेडिशनल करेंसी ज्यादा सिक्योर मानी जाती है। हर बेस पर नहीं, लेकिन कुछ कुछ बेसिस पर। दूसरा रिस्क इसमें होता है सिक्योरिटी रिस्क। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिजिटल करेंसी है, तो इसमें हैकिंग और साइबर अटैक्स के बहुत ज्यादा रिस्क रहते हैं। अगर आप अपने डिजिटल वॉलेट को बिल्कुल सिक्योर नहीं रखते हैं तो इससे आपका वॉलेट हैक भी हो सकता है। और इसमें एक और इश्यू देखने के लिए मिलता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के लिए ज्यादा कुछ रूल रेगुलेशन बनाए नहीं है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा रिस्क लेकर आता है। अब भले इस
करेंसी के बहुत सारे रिस्क और चैलेंजेस हैं, लेकिन इस बात को भी नहीं टाला जा सकता कि हमारी इकोनॉमी पर ये बहुत ही बड़ा असर डालती है। तो चलिए उसके बारे में भी डिटेल से जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी का असर हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी का हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा असर यही है कि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी के टाइम पर क्रिप्टो करेंसी उन एरियाज में पहुंच चुकी है जहां पर हमारी ट्रेडिशनल करेंसी भी नहीं पहुंच पाई है। तो इससे जाहिर तौर पर देश की इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। दूसरा रोल है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट असर हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने की। अब क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के इतने ज्यादा फायदे हैं, तो इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग के लिए एक चैलेंज बन चुकी है और ये ट्रेडिशनल बैंकिंग के लिए एक बड़ा कंपटीशन लेकर आई है। तो इसी वजह से जो हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसे अपने सिस्टम और प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा अपडेट करने पड़ रहे हैं, ताकि वो क्रिप्टो करेंसी के कंपटीशन में रह सकें, जिसका फायदा आम जनता को ही मिल रहा है और इकोनॉमी को मिल रहा है, क्योंकि इससे हमारे ट्रेडिशनल बैंकिंग भी डेवलप हो रही है। तो क्रिप्टो करेंसी कुछ इसी तरीके से काम करती है और इसके बारे में आपको ही बताना है कि ये कितनी सिक्योर है और कितनी सिक्योर नहीं है और इसके कितने फायदे हैं जो कि आपको लगते हैं। तो हमने आपको सब कुछ डिटेल्स में बताया कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है और इकोनॉमी में इसका क्या रोल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद। और साथ ही साथ में आपको ये भी बताना होगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। अगर ये वीडियो 100-200 लोगों के पास तक पहुंच जाता है तो आपको जरूर बताना है कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, जिसके बारे में आप बेसिक नॉलेज चाहते हैं, ताकि आप किसी भी टॉपिक से पिछड़े न रह जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।